अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं एक और नए व्लॉग के साथ आपके साथ हूँ। और आई होप बल्कि आई एम श्योर कि आपको ये मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो जो चीज़ें या जो व्यूज़ या जो इवेंट्स मैं इंजॉय करती हूँ, मैं साथ साथ उसकी वीडियोस भी ज़रूर बनाती हूँ, ताकि आप सब लोग भी उसी तरह से इंजॉय कर सकें जैसे मैं करती हूँ। तो चलें मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये मैं कहाँ आई हुई थी। यहाँ जी मैं एक मिसिसागा में सेलिब्रेशन स्क्वायर के नाम से एक जगह है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, वीकेंड पे इंजॉय करते हैं। वहाँ पे फूड स्टॉल लगते हैं और इवेंट्स होते हैं, कभी पाकिस्तानी शोज़ होते हैं, कभी इंडियन शोज़ होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अरेबियन हो गए, यूरोप के हर कल्चर के जो है ना यहाँ पे लोग आते हैं हर वीकेंड पे। जब भी किसी का कोई त्यौहार होता है तो यहाँ पे मेला सजता है और सब लोग एक जैसा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे आज ख़ुसूसन पाकिस्तान का जो है ना एक कॉन्सर्ट था शहजाद रॉय का, और बाकी और भी सिंगर्स थे, और साथ में थोड़ा सा ये था कि फूड भी और साथ में ज्वेलरी और ड्रेसेस, हर मैं कहती हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि इस मेले में ना हो। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे शहजाद रॉय का कॉन्सर्ट एंजॉय करने के लिए। मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी और खाने हम सब लोग देख रहे थे, क्योंकि मुझे ये था कि मैं घर से चलते हुए खाना खा कर आई थी, लेकिन फिर भी ये था कि चले हमें कुछ भी अच्छा लगा तो फिर हम ज़रूर ट्राई करेंगे। तो हम लोग सारे स्टॉल्स पे जाके सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे बन क्या रहा है ना। बस इसी तरह से जो है ना चेक कर लेना चाहिए कि अगर कुछ अच्छा लगा तो फिर हमने सोचा कि हम कुछ लेंगे। तो सभी लोग खाना खा कर आए थे कि हम लोगों ने चाय जो है वो भी साथ ली हुई थी। तो एक दो जगहों से हमने चीज़ें ट्राई की, पकोड़े भी ट्राई किए, बहुत अच्छे थे लेकिन इतने एक्सपेंसिव थे। और जो पकोड़े बनाने वाली आंटी थी वो इतना जो है ना वो मूड शो कर रही थी क्योंकि यहाँ पे स्टॉल काफ़ी एक्सपेंसिव ही होते हैं, तो फिर उसी तरह से एक एक पकोड़ा जो है ना वो एक एक डॉलर का दे रही थी। तो खैर हम लोगों ने पकोड़े भी इंजॉय किए और कुछ एक दो चीज़ें और भी इंजॉय की, कुछ अच्छी लगी कुछ नहीं अच्छी लगी। और इसमें सबसे स्पेशली ये तमाम था कि यहाँ पे सब कुछ हलाल था, वरना किसी और कम्युनिटी के लोग जब यहाँ पे होते हैं तब सब मिक्स होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि जी हलाल कौन सा है और दूसरे कैसे हैं, तो ताकि हम लोग फिर इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चीज़ें जो है ना वो ऑर्डर कर सकें। तो खैर हमने थोड़े से पकोड़े खाए, कुछ और चीज़ें भी हमने ट्राई की, अच्छी लगी। लेकिन फिर उसके बाद ही जैसे कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ तो हमने सोचा कि चलें जी अब कॉन्सर्ट की तरफ जाते हैं, ज़रा अपनी सीट्स जो है ना संभालते हैं। खैर सीट्स तो नहीं थी उस तरह से, लेकिन थी भी। फिर हमें बाद में पता चला कि नहीं, खड़े होकर कॉन्सर्ट नहीं देखना है, क्योंकि इससे पहले भी मैं जितनी दफ़ा भी आई थी तो हमने खड़े होकर एंजॉय किया था, उसका भी अपना मज़ा है। लेकिन ये था कि आज हमें जो है ना सीट्स मिलने वाली थी, बाकायदा जो है ना हमें पासेस मिले थे, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने कहा कि चलें जी खा पी के, फिर उसके बाद सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो हम लोगों ने सबसे पहले चाय ली और उसके बाद जाके हम लोग सीट्स पे बैठे, कि इससे पहले कि चाय जो है ना, और आप यकीन करें इतनी सर्दी के बावजूद जो है ना हम लोग ठंडी चाय भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है ना चाय ठंडी हो रही थी कि इतनी ज़्यादा सर्दी थी। लेकिन हम लोग फिर भी इंजॉय कर रहे थे कि पाकिस्तान का एक तो इवेंट था, और सबसे बड़ी बात यह है कि जी यहाँ पे रहते हुए प्रदेश में तो ज़्यादा याद आती है जब पाकिस्तान का कोई इवेंट हो रहा होता है, तो फिर हम लोग ज़्यादा पेट्रियाटिक हो जाते हैं। तो बस हम लोग इसी तरह से एंजॉय कर रहे थे और देख रहे थे कि जी क्या यहाँ पे सब हो रहा है। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, और जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी वो भी बहुत एंजॉय कर रही थी। और मैं वही सोच रही थी कि देखें आपका जो कल्चर है वो जहाँ पे आप रिप्रेजेंट करें, और आपको उसी तरह से ही प्राउड एक फीलिंग आती है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है कि आपका अपना मुल्क है, आपकी अपनी पहचान है, आप जहाँ भी रहते हैं अपने मुल्क से पहचाने जाते हैं। तो बस वो एक तरह की जो फीलिंग्स है ना उसके साथ मैं ये सब देख रही थी कि सब लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो एक पाकिस्तानी कल्चर पे जो है वो डांस कर रहे थे, कि एक सिंधी पहले म्यूज़िक जो है वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है ग्रुप ने, फिर उसके बाद पंजाब का एक रंग हमें नज़र आया। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, देख रही थी, और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी। सब लोग डांस भी कर रहे थे। सर्दी इतनी ज़्यादा थी
कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा अपना उस तरह से इंतज़ाम नहीं कर कर आई थी, इसलिए सर्दी बहुत फ़ील हो रही थी। क्योंकि जब आप जैकेट और इस तरह से सर्दी के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेसिंग करते हैं ना, फिर ये सर्दी आपको कुछ नहीं कहती। और यहाँ पे बाकायदा आगाज़ हो चुका हुआ था सेरेमनी का, कि सब लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था वो अपने इंट्रोडक्शन करा रहे थे। फिर उसके बाद सिंगर्स ने आना था। तो खैर हम लोगों ने तो यही देख रहे थे कि जी कब सिंगर आए, कब हम एंजॉय करें। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट लिया न्यू बैंड ने। न्यू तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये लोग माशाल्लाह से काफ़ी परफॉर्म करते रहे थे, नज़र आ रहा था। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कॉन्सर्ट अटेंड करने का तजुर्बा नहीं है, या मैंने इतने अटेंड नहीं किए, इसलिए मुझे इतना अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन खैर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और साथ साथ हम चाय भी पी रहे थे। चाय हमारी बार बार ठंडी हो जाती थी, लेकिन हम फिर लेकर आते थे। तो खैर उस तरह से ये था कि कंपनी अच्छी हो ना, तो फिर आप हर जगह एंजॉय करते हो। यहाँ पे तो वैसे ही बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था, प्योर पाकिस्तानी माहौल था। हम लोग देख भी रहे थे, साथ में डांस भी। खैर मैं डांस नहीं कर सकती लेकिन मैं एंजॉय बहुत कर रही थी। तो यहाँ पे स्पेशली जो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे इंडियन कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया गया। मुझे इतना पसंद आया ना कि किस तरह से जो है ना, यहाँ पे सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो मैं तारीफ करना चाहूंगा तुम्हारी बहुत सारी। हेलो ओ भाई, राबिदा बैंड के लिए बहुत सारी तालियां प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ हैबिट मेरान जर्नी थ्रू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। गुड। All right, guys, make some noise. Bangla Groove! वैसे तो सारे कल्चर बहुत मैं एंजॉय कर रही थी, लेकिन पंजाब का कल्चर जो है ना, वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में सेम ही कल्चर होता है। डांस भी और सब कुछ। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि एकदम से जो मूड जो थोड़ा सा भी अपसेट था, वो ऐसे ठीक हो गया जैसे कुछ है ही नहीं। तो फिर उसके बाद फिर अब पाकिस्तान के कल्चर की बारी थी, वहाँ के पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। For the heartthrob of Pakistan, a great friend, Shahzad, Mr. Roy. Mr. Shahzad. Assalamualaikum.
पे शहजाद रॉय का कॉन्सर्ट था और हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। मुझे अपने बचपन की और स्कूल की सारी मेमोरीज जो है ना वो रिकॉल हो रही थी। वो हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। तो तब शहजाद रॉय की वीडियोस भी आया करती थी और सॉन्ग भी काफ़ी पॉपुलर थे। तो खैर लेकिन अभी हम जब देख रहे थे, मैं देख रही थी कि एज का जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है शहजाद रॉय से, क्योंकि ही वॉज लुकिंग सो यंग। तो मेरे ख्याल में स्मार्टनेस और एक्टिवनेस का यही राज है कि जी आप जो है ना स्मार्ट रहें तो बस आप जो है ना हमेशा यंग ही नज़र आएंगे। तो सब लोग हैरान हो रहे थे कि जी ये वैसे का वैसा सेम ही है, कि सब लोग जो है ना मेच्योर हो गए, बड़े बड़े हो गए, लेकिन शहजाद रॉय आज भी वैसे के वैसे। तो खैर हम साथ साथ इस तरह के गॉसिप भी कर रहे थे और साथ साथ हम लोग कॉन्सर्ट भी इंजॉय कर रहे थे। इतना हम लोगों को मज़ा आ रहा था और मैंने कुछ फिर पिक्चर्स भी बनवाई और उसके बाद फिर हम लोग चाय जो है ना वो हमारी नहीं रुक रही थी। हमने कम से कम, मैंने तो खैर 3-4 कप पी लिए थे, लेकिन वो कप भी इतने छोटे छोटे थे, लेकिन इतना एक्सपेंसिव एक कप था, छोटा सा स्मॉल साइज़ का, $5-6 का। तो जबकि वही आप बाहर से आप जब लेते हैं तो $1 की चाय मिल रही होती है और यहाँ पे $5 का एक कप था। तो लेकिन यहाँ पे ये था कि चलें जब सर्दी को तो कम करने, क्योंकि मैं उस तरह से अपने जैकेट नहीं लेकर आई थी। मुझे ये था कि चलें जी ठंडा ठंडा मौसम है, कोई बात नहीं, लेकिन सर्दी बहुत लग रही थी मुझे। तो यहाँ पे शॉल मैंने अपने दोस्तों में से बोरो कर तो ली थी, लेकिन इतना ज़्यादा जो है ना असर नहीं हो रहा था। लेकिन खैर हम लोग साथ साथ, क्योंकि जोश इतना ज़्यादा था कि मैं छोड़ के जाना नहीं चाह रही थी। हालांकि मेरा घर बिल्कुल इतना ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं अब नहीं जाना, क्योंकि अब ये है कि बस एक दफ़ा एंजॉय करना है। बस सर्दी लगनी है, ठंड लगनी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है ना ये कॉन्सर्ट एंजॉय करना है। लेकिन सब लोग जिस तरह से एंजॉय कर रहे थे, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। हालांकि मैं ये सोच रही थी कि जो यहाँ पे यंग जनरेशन है, जो बिल्कुल ही टीनेजर थे, वहाँ अब वो, क्योंकि ये कल्चर नहीं रहा कि पाकिस्तान का जो जिस तरह से कि टीवी पे पता चलता था या आई गेस यूट्यूब से जो है ना आजकल के बच्चे वो भी सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं, इसलिए उनको भी काफ़ी अवेयरनेस थी, वो भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। तो हम लोगों ने यही सोचा कि हमने कहा कि चलें अब हम लोग जैसे कॉन्सर्ट होगा, बीच में हमें भूख भी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर ये था कि नहीं पहले हम लोग कॉन्सर्ट एंजॉय करें, फिर उसके बाद ही कहीं पेट पूजा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो खाना इतना महंगा था और बहुत अच्छा टेस्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा ऑयली था। और मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि जी यहाँ पे फूड ट्रक्स हैं तो हाइजीन का ख्याल होगा, लेकिन खैर हाइजीन का तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ख्याल रखा हुआ था। लेकिन मुझे ये था कि मुझे कुछ अरेबियन फूड खाना है। तो यहाँ पे जैसे ही कॉन्सर्ट एंड हुआ तो कुछ सेरेमनी थी, जिस हवाले से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र्स थे उन्होंने केक कटिंग सेरेमनी की, थोड़ा बच्चों के साथ भी उन्होंने कुछ फ़न किया। बच्चों को आइसक्रीम जो है ना वो कंपटीशन हुआ कि जो बच्चे विन किया उनको प्राइज़ भी मिला। तो काफ़ी यहाँ पे हल्ला गुल्ला था। तो इस तरह से पूरा पाकिस्तानी माहौल लग रहा था। हालांकि मैंने पाकिस्तान में इतना कॉन्सर्ट मैंने नहीं अटेंड किए बहुत ज़्यादा, बस स्कूल कॉलेज के ज़माने में थोड़ा सा अगर कभी इस तरह से होता था कि बस अटेंड कर लिया, लेकिन वहाँ पे भी इतने बड़े सिंगर नहीं आते थे। लेकिन ये था कि जो भी था एक माहौल तो इस तरह से होता था ना सब कि जैसे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी और सब कुछ। खैर जैसे ही कॉन्सर्ट एंड हुआ फिर हम लोगों ने फिर थोड़ी ज्वेलरी की शॉपिंग की और फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि चलें जब इतनी भूख लग रही है कि बस फिर अब जो है ना सब्र नहीं हो रहा। तो खैर हम लोगों ने करीबी रेस्टोरेंट का हमने रुख किया। ज्वेलरी थोड़ी सी हम लोगों ने ख़रीद चुके हुए थे सब, थोड़ी थोड़ी, कोई किसी ने रिंग ख़रीदी, किसी ने कोई इस तरह से था कि इयररिंग्स लिए। तो मैंने तो खैर अपनी पसंद से कुछ इयररिंग्स ही ख़रीद लिए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ अरेबियन फूड खाऊं, तो वो जी हम लोगों ने सब ने अपनी अपनी पसंद से जो है ना ऑर्डर किया। मैंने जो पसंद किया कि मैंने कहा नहीं मैंने तो ये खाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप एक ऑर्डर में 3 लोग आराम से खा लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो मैंने तो सैलड और राइस ऑर्डर किए थे, कुछ ने चिकन रैप ऑर्डर किया। खैर हम लोगों ने वो खाया, फिर उसके बाद हम लोग बहुत इंजॉय करते हुए घर चले गए। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होंगी।